हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू यूपीएससी क्लास पे। हनु 9 डेज बचे और आज हम अपनी कहानी को कल से आगे और कंटिन्यू करते हैं। सो येस्टरडे वी लेफ्ट एट कि अब राक्षस खर और उसकी पूरी आर्मी का वध हो चुका है। शूर्पणखा ये सब दृश्य देखकर बिल्कुल घबरा जाती है और भागती भागती पहुंचती है अपने भाई रावण के पास। रावण बैठा है अपने सिंहासन पे, आसपास हैं उसके काउंसलर्स और मिनिस्टर्स, वो अपनी मौज मस्ती में हैं। वहीं आती है शूर्पणखा और उसको दुत्कारना शुरू करती है कि कैसे राजा हो तुम, तुम्हें कोई होश खबर है? तुम्हारा जो भाई है राक्षस खर, उसका तो वध हो चुका है, पूरी वो 14,000 के राक्षसों का भी वध हो चुका है और तुम्हारे रहते ही ये सब कुछ हो रहा है और तुम यहाँ पर अपनी मौज मस्ती में लिप्त हो, तुम्हें कोई होश खबर नहीं है। और जो ऐसा राजा होता है ना, वो ज़्यादा समय तक राजा नहीं रह पाता, उसके सब्जेक्ट्स, उसकी प्रजा ही उसको डिसोन कर देती है, उसकी नहीं मानती है। और तुम्हें मालूम ही नहीं है कि फॉरेस्ट में आकर श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता माँ रह रहे हैं, तो तुम तो बिल्कुल होश खबर हो, तुम राजा कहलाने लायक ही नहीं हो। वो उनको आकर बिल्कुल दुत्कारने लगती है। रावण ये सुन के हो जाता है आग बबूला। वो बोलता है कौन है राम, कौन है लक्ष्मण, मतलब उसे नहीं पता वो कौन है। फिर वो उनको बताना शुरू करती है कि राजा दशरथ के 2 पुत्र हैं जिन्होंने, राम जी ने इनका वध करा, इन सारे राक्षसों का, और चुटकियों में वध कर दिया। मैं तो जैसे तैसे बच के आई हूँ। भुजाएं हैं इतनी बड़ी बड़ी, यश वैभव, और ऐसा लगता है कि बिल्कुल रॉयल राजपाट में पले बड़े प्रिंस हैं वो। और शक्ल पे इतना तेजस है, सूर्य की तरह चमकते हैं। और जो उनके भाई हैं लक्ष्मण जी, वो उनके इतने डिवोटेड हैं, एज इफ लाइक हिज एक्सटर्नल ब्रेथ। और जो उनकी पत्नी है वो है सीता जी। और मैंने आज तक ऐसी डिवाइन कोई वुमेन नहीं देखी जिससे मैं कंपेयर करके बता सकूं कि वो उस जैसी दिखती हैं। वो इतनी सुंदर और इतनी लाइक शी इज़ सो डिवाइन। एंड फिर वो बोलती है रावण को कि जिसकी पत्नी सीता माँ जैसी हो, उस व्यक्ति का जो शौर्य, जो वैभव, जो यश, मतलब जो उनकी ख्याति होगी ना, वो समेट ही नहीं समेट पाएगी। वो इतनी लाइक शी इज़ सो डिवाइन कि वो जिसके साथ होंगी उसका तो लाइक एवरीथिंग विल बी ग्रेट विद हिम। तो ऐसा वो बोल देती है। और फिर वो बोलती है कि रावण, वो तुम्हारे लिए सूटेबल वाइफ है, तुम्हें श्री राम का वध कर देना चाहिए और फिर उसके बाद तुम्हें सीता माँ को अपने साथ ले जाना चाहिए। और वो तुम लाइक शी शुड बी योर वाइफ एंड यू शुड बी हर हस्बैंड। ऐसा वो उनके दिमाग में डाल देती है। अब रावण जो है वो बिल्कुल आग बबूला तो था ही, अपनी पहले इतनी उसने बेइज्जती सुनी, एंड देन जब उसे पता चलता है कि ये सब कुछ हो रहा है, देन ही इज़ इवन मोर एंग्री एंड नाउ ही गेट्स ऑन टू हिज चैरियट। और अब वो एकदम अपने बिजली की तरह उस रथ को चलाते चलाते एकदम ब्लेज करता हुआ पहुंच जाता है ओशन को पूरा क्रॉस करके एक हर्मिटेज के पास, जो एकदम कोने में है फॉरेस्ट के, एकदम अकेले में कुटिया के पास जाकर वो पहुंच जाता है। अब इस कुटिया में कौन रहता है? इस कुटिया में रहता है मारीच, द सन ऑफ ताड़का। ताड़का का वध किसने किया था? श्री राम ने। पहले जब विश्वामित्र जी के साथ एकदम शुरू में हमने देखा था ना, बालकांड और फिर अयोध्या कांड, तो मरीच का उन्होंने कर दिया था वध। अब रावण और मरीच जो हैं वो अपनी प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज करते हैं, ये भी राक्षस वो भी राक्षस। एंड रावण, द किंग ऑफ लंका, ही सेज कि आई एम डिस्पॉन्डेंट एंड यू आर माई रिफ्यूज। वो फिर मरीच को पूरी कहानी सुनाते हैं कि ये शूर्पणखा ने ये कहा, घर की डेथ हो गई, 14,000 राक्षस मर गए, ये सब हुआ। एंड उन्होंने फिर मेरी बहन को डिसफिगर कर दिया। वो पूरी उनको कहानी सुनाते हैं। एंड फिर वो सीता माँ के बारे में बोलते हैं दैट विद यू बाय माई साइड, यानी कि मरीच को वो एड्रेस कर रहे हैं, दैट विद यू बाय माई साइड आई विल ब्रिंग हर अवे। द किंग टोल्ड मारीच, स्टैंड बाय माई साइड, आई डू नॉट फियर द गॉड्स एंड यू आर अनपैरेलल्ड इन योर वैलर। ऐसे वो मरीच से बोलते हैं कि तुम अब आएगी वो सोने के हिरण की कहानी, दैट यू टेक द फॉर्म ऑफ गोल्डन डियर और राम जी के हर्मिटेज के आगे तुम पहुंच जाना। अब यहाँ से वो पूरी प्लानिंग स्टार्ट होगी, जो वो सीता माँ को एब्डक्शन का जो वो प्लान बना रहा है। एंड मरीच फिर अब क्या उनको इनकरेज करते हैं या मरीच उनको डिस्करेज करते हैं, ये हम देखेंगे कल कि मरीज की एडवाइस क्या रहती है। ऑन दैट नोट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन टुमारो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।